चलो बाबू, हम लोग प्रश्नावली में आ जाते हैं। प्रश्नावली में सबसे ज़बरदस्त जौन क्वेश्चन है वो पूछेगा एक्स वाई जेड और ए बी सी डी का मान ज्ञात करना। कैसे लगेगा? चलो ब्लैक बोर्ड पे ताको। सिंपल तरीके से अगर पूछ देगा कि निम्नलिखित समीकरण में, कुछ समीकरण आप लोगों को दे देगा, उसमें पूछेगा कि एक्स वाई जेड का मान बताइए। जैसे मैं भी दे दे रहा हूँ, लिखा है 4 3 और नीचे लिखा है x5 इज इक्वल टू, इधर दिया है yz और नीचे दिया है 1 5। इसमें पूछ रहा है कि x y z का मान होगा। जब ऐसे करके दे देगा ना तो दोनों तरफ का आप लोग तुलना कर लेना, मतलब ये इसके ऊपर चुपचाप बैठा देना। तो जब बैठाओगे तो हाई इसके बराबर हो जाएगा, मतलब तुरंत निकल के आ जाएगा y बराबर क्या 4, और हाई किसके ऊपर बैठेगा 3 के ऊपर, मतलब z बराबर क्या हो जाएगा 3। ऐसे ही हाई किसके ऊपर बैठेगा x बराबर क्या हो जाएगा 1। यही पूछा था, x y z का मान ज्ञात कीजिए। ये रहा उत्तर आप लोगों का। ऐसा ही बेसिक हम लोग को पढ़ने चलता है। अब थोड़ी से डिफ़िकल्ट सवाल को देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 5 है, पहले एग्जाम्पल नंबर 4 कर लेते हैं। ये तो अच्छा डिफ़िकल्ट है। चलो एग्जाम्पल 4 करते हैं। एग्जाम्पल 4 देखो, एग्जाम्पल 4 नीचे लिखा है यदि x + 3 और z + 4 और लिखा है 2i - 7, नीचे लिखा है -6 a - 1 0 b - 3 -21 0। अब इसके बराबर में क्या लिखा है? इसके बराबर में लिखा है 0 6 3y - 2। सवाल को ध्यान से केयरफुली लिखो आप लोग। नीचे में लिखा है -6 - 3 2c + 2 और लिखा है 2b + 4 -21 0। लो पहले ही हार्ड सवाल दे दिए, हालांकि कठिन नहीं है, समझने का प्रयास करो। चुपचाप बताया है ना, ये इसके बराबर रहेगा तो इसको इसके ऊपर, मतलब पहला वाला जो है इस पहले वाले के ऊपर, दूसरा वाला दूसरे वाले के ऊपर। इसमें देखो x y z a b c d सब लौक रहा होगा, तो सबका मान ज्ञात करना है। परीक्षा में लिख देगा अभी x y z a b c का मान ज्ञात कीजिए, मतलब इसमें जो रहेगा उन सबका मान पूछेगा। चलो रखने का प्रयास करो। बताओ इसको किसके ऊपर रखें? 0 के ऊपर रखने का मतलब इसके बराबर, तो हो जाएगा x + 3 = 0। भाई +3 है, उधर जाके क्या हो जाएगा -3। पहला मान तो निकल गया, ठीक है। दूसरे वाले को रखो। बताओ दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा z + 4 = 6। बताओ z = कितना हो जाएगा 6 - 4, सबस्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ जाएगा 2। सबस्ट्रैक्ट मतलब घटाना है। इसके बाद ये बचा, ये इसके बराबर। यहाँ देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, 2i - 7 = 3y - 2। बिरादर एक तरफ करो, ये 2y रहने दो, ये देखो +3y है, इधर आके क्या हो जाएगा -3y = है -2 रहने दो, -7 है, उधर जाके +7। 3y में से 2y सबस्ट्रैक्ट कराओ, -y हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 7 में से 2 सबस्ट्रैक्ट कराओ 5, माइनस उधर भेज दो, y बराबर निकल के आ गया -5। ठीक है ना। देखो x भी निकल गया, y भी निकल गया और z भी निकल गया। अभी a b c जो जो बचा है अब हम लोग सबको कर लेते। नीचे आ जाओ, देखो -6 बराबर -6 के कोई मतलब ही नहीं है, गिनती बराबर हो गया आपस में। हाई देखो अब यहाँ क्या है, यहाँ है a - 1, a - 1 = बताओ यहाँ क्या है, मतलब ये वाला टर्म किसके बराबर हो जाएगा इसके, मतलब -3। -1 उधर कन्वर्ट कर दो, हो जाएगा -3 + 1, a बराबर कितना आ जाएगा -2। ठीक है, a का भी मान निकल गया। अभी कौन बचा है? अभी c वाला देखो, अब यहाँ 2c + 2 है, ये किसके बराबर हो जाएगा 0 के, तो यहाँ लिख दो, लिख दे ना। देखो क्या हो जाएगा 2c + 2 = 0, 2 को उधर भेज दो, हो जाएगा 2c = -2। यहाँ गुणे में है, यहाँ के क्या हो जाएगा बटे में, काट के देखो c बराबर कितना आ जाएगा -1। अभी कुछ और भी बचा है, देखो a निकल गया, c निकल गया, अभी देखो b बचा है, तो b रहा ये b - 3, ये बराबर किसके हो जाएगा इसके, इधर लगा दें, ये हो जाएगा b - 3 बराबर किसके हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 2b
प्लस 4 के इक्वल। अब भाई बिरादर फिर एक तरफ कर लो, ये हो जाएगा b माइनस 2b इज इक्वल टू 4 रहने दो, -3 है उधर जाके +3 भाई 2b में से 1b घटा दो, माइनस भी हो जाएगा इज इक्वल टू 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, माइनस उधर भेज दो भैया, ये हो जाएगा -7। ऐसा ही सवाल आप लोग को सॉल्व करना है। अब थोड़ी थोड़ी दिमाग में चढ़ गया होगा ना, ए बी सी और एक्स वाई जेड कितना भी दे दें हम लोग चुपचाप ऐसा ही निकाल लेंगे, एक के ऊपर एक रख के। मतलब यहाँ जो है उसका टर्म वही होना चाहिए, पता चले यहाँ रखदा है देन एक मौसी क्या ऐसे ना, अगर ये फुआ है तो फुआ क्या रखा है। चलो एग्जाम्पल 5 हम लोग करते हैं। एग्जाम्पल 5 में ये सवाल रहा आप लोगों का, इसमें क्या ज्ञात करना है, ए बी सी डी का मान। पिछला जो प्रश्न बताए थे सेम उसी तरीके से है जो एग्जाम्पल 4 बताए थे, उसी तरह सेम पैटर्न में। इसके जगह बराबर क्या हो जाएगा 4। चलो इसका सलूशन देखो, तेज लगाओ आप लोग, ये हो जाएगा 2a + b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। देखो अब यहाँ सॉल्व ही नहीं होगा, इसको समीकरण 1 मान लो, कहाँ सॉल्व होगा, अगर सेम गिनती रहता तब ना। यहाँ क्या हो जाएगा देखो, ये भी हो जाएगा a माइनस 2b इज इक्वल टू -3 इक्वेशन 2। ऐसे ही सबको अलग अलग समीकरण मान लो, देखो यहाँ भी हो जाएगा, ये हो जाएगा 5c माइनस डी इज इक्वल टू 11, नया समीकरण थर्ड हो जाएगा। और यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4c + 3d इज इक्वल टू 24, ये नया समीकरण 4। अब आप लोग कक्षा 10 में पढ़े हैं किसी एक को बराबर करके काटने पीटने का रूल पढ़े हैं ना। चलो यहीं गुणा कर दो, आई 2b है, यहाँ 1b है, 1 है, इसमें किससे गुणा कर दें, पूरे में 2 से गुणा कर दो। तो यहाँ लिख दो समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, आप लोग लिख लेना, मैं डाटा कर दे रहा हूँ। 2 दूना कितना हो जाएगा देखो, 4a + 2b इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 4 दूना 8, इसको घटा लो बाबू। देखो आई 2b से 2b कैंसिल, यहाँ जोड़ो 4 और 1 5a बराबर 8 में से 3 घटा लिया भैया, देखा 5 आई का, आई 5 के नीचे भेज दा, a बराबर 5 बटे का हो जाए 5, बाबू उड़ा देना, a बराबर निकल के क्या आ जाएगा a का मान जैसा ही आया b का मान तुरंत निकल जाएगा, चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में रखो, आप लोग रख के निकाल लेना। क्या कहोगे कि a का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख के आप लोग निकाल के मुझे कमेंट में बता देना। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ पर भी वही काम करना, यहाँ 3d है, यहाँ पर 1 भी नहीं है। अब लिखना पड़ेगा कि समीकरण 3 में कैसे गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, हालांकि आप लोग लिखोगे इसको ना, तो हो जाएगा 3 पर से कितना 15c माइनस 3d बराबर, गुणा करके देखा बाबू कितना जियो, 11 3 33 हो जाएगा। चलो सब स्ट्रक करा लो भैया, आई काट दो, 15 और 4 19 हो जाए, 19c इज इक्वल टू 33 जोड़ो भैया, 4 3 7, है 2 3 कितना हो जी 57 हो जाए का हो, c बराबर 57 रहने दो बटे है नीचे आ जाएगा 19, काट दो 19 1 19 19 3 57 3 लिख दो यहाँ, सही है ना। c का मान निकल गया। अब आप लोगों को होमवर्क दिया जा रहा है, c का मान समीकरण 3 में रखो या 4 में रखो, इसी में रख के d का मान निकाल लेना। तो d का मान आप लोग कमेंट में बताओगे, और किसका मान बताना है, यहाँ से b का मान आप लोगों को कमेंट में बताना है। अब आप लोग बताओगे इसको। इसके बाद प्रश्नावली 3.1 का छठवां का दूसरा और तीसरा सवाल है, देखो कैसे लगेगा। सवाल में कह रहा है एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए, इसमें भी और इसमें भी वही काम करना है, बराबर है आपस में, तो हाई बराबर किसके हो जाएगा, इसके, मतलब x + y बराबर का हो जी बाबू 6 हो जाए। ऐसे ही रहा था चुपचाप, हाई 2 2 के बराबर करवा अपने से कट जाइए। यहाँ देखो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5 + z, क्या हो जाएगा 5 + z बराबर 8, यहाँ निकाल सकते हो z का मान, 5 को उधर भेज दो तो हो जाएगा z बराबर 8 - 5, घटा के देखा कितना जियो 3 आ जाएगा, 3 होगा। लेकिन अब भाई एक्स वाई का मनवा ना निकल, दूसर का बचल है, हाई बराबर केकरे हो जाए, हाई बराबर केकरे हो जाए, यानी कि एक्स वाई बराबर किसके हो जाएगा 8 के। देखो अच्छा हाँ ये सही है, ये है 5 + z बराबर 5 के ना। देखो यहाँ हम लोग गलती की है, 5 + z बराबर का रही 5, तब ऐसे कह के दिखाओ, ये हो जाए 5 - 5, अरे बाप रे बाप, z का मान सुखा 0 आवत है, मैंने 3 लेके आवत है, खत्म महिला मैंने।
हाई बराबर केकरे हो जाए एकरे देखा एक्स इंटू वाई बराबर का होगा 8 हाई वाई के नीचे में भेज दा तो हो जाए एक्स बराबर 8 बटे का वाई। यही सवाल में लॉजिक था। अब इस एक्स का मान उठा के इसमें रखो तब जाके रिजल्ट निकल के आएगा। यहीं पर रखो तो हो जाएगा एक्स की जगह क्या 8 बटे वाई प्लस वाई बराबर क्या 6। तुम लोग तेज करना थोड़ा से, इसका इसमें गुणा करो तो हो जाएगा 8 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 6 कहे में गुणा वाई कहे में गुणा करना तो क्या हो जाए 6 वाई। एक यार खींच लाओ तो जाए वाई स्क्वायर माइनस 6 वाई प्लस 8 बराबर क्या होगा 0। देखा कुछ बनल है, गुणनखंड हो गया। गुणा करने पे 8 आना चाहिए और जोड़ने पर कितना आना चाहिए 6। अब आप लोग पढ़े हो 9-10 में ही पढ़े हो, क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस बता भाई जन क्या हो जाए 4 प्लस 2 4 दूना 8 और 4 2 6 ही बहरे वाई कहला प्लस 8 बराबर 0। इसको सॉल्व करो जल्दी से तो हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई माइनस 2 वाई प्लस 8 बराबर 0। सॉल्व करा भैया जल्दी करा। ये हो जाए वाई कामन करबा तो जाए वाई माइनस 4 यहाँ क्या हो जाएगा कामन कर लेना ये हो जाएगा वाई माइनस 4 इतना बताएंगे माइनस 2 कामन करो तो हो जाएगा वाई माइनस 4 मतलब एक कोष्टक में वाई माइनस 2 हो जाए तो सर्के में क्या हो जाए बाबू वाई माइनस 4 बराबर 0 है मतलब वाई का 2 ठे मान आ जाए का 2 और का 4 आ जाए। अब यह वाई का मनवा उठा के हेजन रख देबा एक्स का मान निकल दी कहाँ रखा है क्या यही जन रखा है चला रख ला एक्स बराबर देखा कितना है 8 बटे वाई तो वाई का मनवा कितना निकल चाहे 2 रख ला चाहे 4 रख ला कोनो दिक्कत ना 2 ये रख ला देखा काट के निकल जाई एक्स बराबर कितना आ जाए 4 आ जाए। चला ये तो होगा दूसरकी सवाल। यही लगले तीसरकी सवाल देख ला देखा कैसे लगी इनमें लॉजिक है का देले है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर का रखी 9 तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर का हो जाइयो 9 समीकरण 1 मान ली। इसके बाद दूसरा देखो यहाँ क्या हो जाएगा ये हो जाएगा एक्स प्लस जेड बराबर 5 समीकरण 2 हो गया बेचारा। नीचे क्या हो जाएगा वाई प्लस जेड बराबर 7 नया समीकरण बन जाएगा समीकरण 3। अब यही जन लॉजिक है यही जन कुछ समझे के भी है। देखो 2 तरीके से हम लोग कर सकते हैं। यहाँ देखो वाई प्लस जेड बराबर कितना है 7 है जन देखा वाई प्लस जेड लौकत है कि ना समीकरण 1 में मतलब वाई प्लस जेड बराबर हमने कहाँ रख देवल जा 7 है जन रख के देखा आई वाई प्लस जेड बराबर 7 यहाँ रखा तो हो जाए यक्स इसके जगह बताओ मैं क्या रखूँ 7 प्लस 7 बराबर बराबर में का हो 9 है के प्लस 7 के और भेज दा तो देखा क्या हो जाए यक्स बराबर 9 माइनस 7 घटा के देखा कितना आ जाए 2 देखा यक्स का मान निकल के आ गल कि ना एक ठे यक्स का मान निकल के आ जाए अब कुल निकल जाए। अब यक्स का मनवा उठा के समीकरण 2 में रख दा तो यहाँ लिखाई यक्स का मान कहाँ रखने पर समीकरण 2 में रखने पर। ये काम अपने से करोगे आप लोग यहीं रखो तो हो जाएगा 2 प्लस जेड बराबर क्या हो जाएगा 5 ये 2 के बाहर भेज दा तो जाए जेड बराबर 5 माइनस 2 बाबू घटा के देखा कितना आ जाए 3 आ जाए। अब जेड का मान निकल गल ना तो वाइयों का मान निकल जाए कैसे निकली जेड का मान उठा के कहाँ रखबा समीकरण 3 में तो यह भी लिखा जाएगा कि जेड का मान कहाँ रखने पर समीकरण 3 में। ये सब आप लोग लिखोगे मैं तो लगा दे रहा हूँ यही लगा दे रहा हूँ ना लेकिन आप लोग लिखोगे चलो यहीं पर रख दो तो हो जाएगा वाई प्लस जेड की जगह बतावा का रखी 3 बराबर हरियाँ का भैया देखा 7 आई प्लस 3 है वो हरियाँ जा का हो जाए मतलब 7 माइनस 3 घटा के देखा भैया कितना आ जाए 4 ये उत्तर है। ये रहा यहाँ तक की सवाल। अब इसके बाद हम लोग कल करेंगे ना।